हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज ओवर थिंकिंग के ऊपर बात करेंगे क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत सारे लोग करते हैं और वो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट सोचते रहते हैं बार बार। और ये बार बार सोचने की वजह से उनके माइंड में, दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा असर कर रहा है। ओवर थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा सोचे। बट दोस्तों, बहुत ज़्यादा जो सोचते हैं तो क्या उसमें ज़रूरी है कि सारी बातें सही होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी से अगर झगड़ा हो जाए या अपना ब्रेकअप हो जाए या फिर एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाए, करियर में कुछ अच्छा आगे ना कर पाए, तो उसी चीज़ों के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाता, अगर मैं ऐसा कर देता तो वो पर्सन मुझे छोड़कर नहीं जाता। हम किसी न किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहते हैं और अपने माइंड में असर डालते रहते हैं। इस बार बार सोचने की वजह से हमारे माइंड में तो असर होता है, साथ ही साथ हमारे दिलो दिमाग में, हमारे हेल्थ पे असर करता है, जो आगे चल के डिप्रेशन और एंजाइटी का रूप ले लेती है। ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल करें, और इसे कंट्रोल करना बहुत इजी है दोस्तों। देखो, जो ओवर थिंकिंग करते हैं ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 80% तो नेगेटिव चीज़ें रहती हैं जो हम सोचते हैं। क्या आप लोग कभी बैठकर अपने बारे में कभी सोचते हो कि जो मैं ओवर थिंक, जिस चीज़ के बारे में मैं सोच रहा हूँ, क्या वो सही भी है क्या, या मैं ऐसे ही इस चीज़ को सोचते जा रहा हूँ, या मैं बेकार में जो चीज़ मतलब जो परमानेंट नहीं है, जो कल सही हो सकती है, अगर मैं इसे सही करना चाहूँ तो सही हो सकती है, मेरे हाथ में, मैं जैसे करना चाहूँ वैसे हो सकती है। लोग आपको ऐसी कुछ बात बोल देते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं, ऐसा आपको ट्रिगर कर देते हैं कि आप बार बार उस चीज़ के बारे में, उस पर्सन के बारे में सोचते रहते हो। तो आपने अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रखा है, जो वो लोग जैसे भी चाहते हैं आपको नचाते रहते हैं। आपको अगर कुछ अच्छा बात बोल दी, आपकी तारीफ कर दी तो आप तो बड़ा खुश हो जाते हो, और आपकी अगर बुराई कर दी तो आप दुखी हो जाते हो। मतलब आपके लाइफ का पूरा रिमोट कंट्रोल आपने किसी और को दे दिया है। और उसी चीज़ के बारे में आप जब घर में आते हो, उसी चीज़ के बारे में हमेशा सोचते रहते हो, बार बार सोचते रहते हो। इस सोचने की चीज़ों को हम लोग ओवर थिंकिंग बोलते हैं। जो हम लोग बार बार सोचते रहते हैं, एक ही चीज़ों को बार बार हम सोचते रहते हैं कि अगर एग्ज़ाम में अगर ऐसा कर देता ना तो मेरे 90% मार्क्स आ जाते, अगर मैं करियर में अच्छा इंटरव्यू देता, अच्छा करता, तो मेरे अच्छे सिलेक्शन हो जाते, मैं अच्छी जॉब कर रहा होता। या बहुत सारी ऐसी दिन भर की जो चीज़ें होती हैं जो लोग सोचते हैं और बाद में घर में आके उस चीज़ों के बारे में बार बार सोचते रहते हैं कि मैं ऐसा बोल देता तो ऐसा हो जाता, मैं ऐसा कर देता तो ऐसा हो जाता। इस ओवर थिंकिंग के कारण, इसी ओवर थिंकिंग के कारण हमारा माइंड एक जगह स्थिर नहीं रहता। यहाँ तक कि हमारे माइंड में गलत गलत और भी विचार आते रहते हैं, नेगेटिव विचार। पहले से तो हम लोग जो सोचते हैं वो नेगेटिव विचार रहते हैं, क्योंकि जो भी इंसान जो भी ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव, 80% तो नेगेटिव विचार रहते हैं, पॉजिटिव विचार तो उसमें बहुत कम ही रहते हैं। आप क्या अपने विचारों को कभी ऑब्जर्व किया है कि मैं ये जो सोच रहा हूँ, ये जो मैं सोच रहा हूँ, क्या ये सही भी है या मैं ऐसे ही बस सोच रहा हूँ। अपने विचारों को ऑब्जर्व करो दोस्तों। जो भी सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करो। देखो, सिचुएशन को एक्सेप्ट करने से क्या होता है, सिचुएशन बहुत ही, जो भी प्रॉब्लम है, जिस सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम है वो बहुत इजी हो जाती है। और हमें वो झेलते झेलते क्या होता है ना, हम उस सिचुएशन के आदी हो जाते हैं, तो हमें वो चीज़ बहुत अच्छा लगने लगता है। सिचुएशन को जब आप बदल नहीं पा रहे हो, जो आपके सिचुएशन जब आपकी पूरी की पूरी ऑपोजिट है, तो उस सिचुएशन को बदलने की बजाय उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करो। आप जो थिंकिंग करते, जो सोचते हो, उसको ऑब्जर्व करो। ये जो मैं सोच भी रहा हूँ ये सही भी है या गलत है। सिचुएशन को जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो, सिचुएशन को जब मान लेते हो, जो आपको यूनिवर्स ने आपको दिया है, जो भी सिचुएशन है, यूनिवर्स की बात मान के अगर आप खुशी खुशी उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो क्या होता है कि आगे चल के आप उस सिचुएशन के आदी बन जाते हो, और आगे चल के आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छे अच्छे चेंजेस भी देखने को मिलते हैं जो आपने कभी एक्सेप्ट नहीं किए होते हैं। फिर आप खुद ही सोचने लगोगे कि अरे, मैं तो इतने प्रॉब्लम में था, सब कुछ था, बट अभी मैं कितना खुश हूँ, मेरे लाइफ में इतनी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है। लोगों की देखो यही प्रॉब्लम है,
प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन वो सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, सिचुएशन से भागते हैं। जितना ही आप सिचुएशन से भागोगे उतना ही वो आपको पीछे आएगी। आपने खुद ही सुना होगा कि आप अगर किसी पर्सन को भूलना चाहते हो तो वो उतने ही याद आएगी। जिस चीज़ को आप जितना भूलना चाहोगे उतना ही याद आएगी। इसलिए उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को, जो भी सुख है दुख है, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करने के बाद आपको खुद ही आपको लाइफ जीने में बहुत अच्छा लगने लगेगा। आप उस चीज़ के आदी हो जाओगे। दोस्तों, ओवर थिंकिंग के मामले में जो भी लोग ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जिनको अपने जो थिंक है, जो सोचते हैं, वो लोग अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं होता। कितने लोगों को कंट्रोल नहीं होता, थॉट्स किसी न किसी तरीके से दिन भर के जो भी होते हैं प्रॉब्लम, वो 24 आवर्स में आ ही जाते हैं। वो माइंड में किसी न किसी तरीके वो थॉट्स आ ही जाते हैं। हमारे सोच पे कंट्रोल नहीं होता। सोच पे कंट्रोल हम कैसे ला सकते हैं? सोच पे कंट्रोल हम ला सकते हैं स्थिरता से, गंभीरता से। अगर आप अपने बैठ कर अपने सिचुएशन को एनालिसिस करोगे कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कि इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। जब आप एक्शन लोगे, जब उस प्रॉब्लम से आप लड़ने की हिम्मत दिखाओगे। क्योंकि अगर बैठे बैठे अगर आप सोचते रहोगे, प्रॉब्लम को सोचते रहोगे कि ऐसा है, तो वो सिचुएशन आपको आपके ऊपर और भी हावी हो जाएगा। वो आपकी लाइफ से दूर जाने के बजाय आपके ऊपर और हावी हो जाएगा। धीरे धीरे आपको एंग्जाइटी हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा। आपको लास्ट में डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, हेल्थ की बीमारियां, इश्यूज बहुत सारी होने लगेंगी। तो आप अपने सिचुएशन को, अपने थॉट्स को कंट्रोल कीजिए। कंट्रोल तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि कंट्रोल आप जितना करने की कोशिश करोगे वो उतने ही आपके ऊपर हावी हो जाएगा। कंट्रोल नहीं, आप अपने सिचुएशन को, अपने थॉट्स को समझो पहले कि मैं जो सोच रहा हूँ क्या वो सही भी है या गलत है। उसके बाद उस चीज़ को एक्शन लो। इसके बाद आप मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो। मेडिटेशन करने से बहुत सारी बीमारियां ऐसी चली जाती है, आपका माइंड पीस में चला जाएगा। मेडिटेशन के बारे में अपने अगले वीडियो में बात करूँगी डिटेल से कि मेडिटेशन करने के बहुत फ़ायदे होते हैं और हर एक पर्सन को डेली मेडिटेशन करना चाहिए। आज मैं ओवर थिंकिंग के बारे में बात करूँगी। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि ओवर थिंकिंग क्या होती है और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।